हम सब लोग इस जंगल में एकत्र हुए। कोई ऐसा हिंदुस्तान में है, कोई राजनीतिक नेता पार्टी ऐसी है जो इतने लोगों को निस्वार्थ इस तरह से जंगल में बैठा सकता है? कोई धार्मिक मिशन, कोई संस्था बिना चंदा और रुपया पैसा लिए इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बैठा सकता है? ये देखिए सद्गुरु दयाल की ये कृपा दया, उनकी परिवर्तन की भूमिका की निशानी है ये। देखिए आप इतने लोग घर बार छोड़ के आ गए। क्या आप सच बताना, मैंने कोई रुपया पैसा तो नहीं आपको दिया, मैंने कोई डीजल पेट्रोल तो नहीं बांटा नहीं। ये सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके पूरे देश में मेरे साथ चल रहे हैं। और ये है निस्वार्थ सेवा भक्ति, ये है देशभक्ति, समाज भक्ति, मनोभक्ति, ये इसको कहते हैं। और इनको किसी की कोई जरूरत नहीं। इनको देखिए आप जन्मत को, ये तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। तो ये तो आपको इतना विचार करना ही चाहिए, लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए आप और ब्रह्म संदेह में चले गए। मगर ये सब काम पहले से लोगों ने सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान अगर सब बनाए रखते तो सद्गुरु दयाल को ये समय की मेहनत करने की क्या जरूरत थी? इतनी मेहनत की क्या आवश्यकता थी? जब देश धार्मिक है, सब पूजा पाठ करने वाले, तीर्थ व्रत करने वाले, मंदिर मस्जिद में जाने वाले, गीता, रामायण, भागवत, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने वाले हैं, तो वहां भी ये बात करने की जरूरत क्या थी? लेकिन सब हो चुके, अपने अपने मानवीय सिद्धांत से सब अलग हो चुके हैं, अपने अपनी सब सेवा भाव लोगों का खत्म हो चुका। केवल स्वार्थ, सेवा, धर्मार्थ, परमार्थ खत्म हो गया, एकदम स्वार्थ जाग गया। बिना स्वार्थ के कोई भगवान की कथा भी नहीं सुनाई। इतना स्वार्थ की भगवान की कथा बगैर पैसे का सुन ही नहीं सकते। और आप समझ लीजिए धर्म कहा, जिस धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, आज उसी धार्मिक देश पर से यानी धर्म चला गया, धार्मिकता चली गई, धार्मिक भाव विचार, सेवा, श्रद्धा, ये सब इंसान के दिल से चली गई। प्रेमियों क्या से क्या हो गया? तो इसीलिए सद्गुरु दयाल को आना पड़ा। नई शक्ति को आने की क्या जरूरत? अगर काल शक्तियों का इतिहास पढ़कर आपने अपना सुधार, परिवार, समाज, मानव इंसान ने अपना सुधार किया होता तो संत महापुरुषों को आने की क्या जरूरत? आपने कुछ नहीं किया। राम का इतिहास भूल गए, कृष्ण का इतिहास भूल गए, और जितने आए संत महापुरुष, नानक, पलटू, रैदास, उनका भी आप इतिहास भूल गए। तब ये सद्गुरु दयाल को आना पड़ा, सम्राट मालिक को खुद आना पड़ा, खुद आना पड़ा। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना, ये गुरु का काम नहीं है। जो आज लगाई है विश्व का परिवर्तन करूंगा, मेरे पास ऐसी योजना भूमिका में होता, एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। जो सारे विश्व को सुख, शांति, न्याय, सुरक्षा और रोजी रोटी देने आया है, प्रेमियों, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। यहाँ परिवार चलाना मुश्किल है, तुम अपने बाल बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहे हो, तो विश्व को रोटी कौन देगा? विश्व को काम कौन देगा? पहले बात को समझिएगा, ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। अब ये समय की आवाज है। एक समय जब अंग्रेजों का राज था तो देश से इनको भगाने की आवाज उठी थी कि हमारा स्वराज्य होगा, मेरा राज होगा, मैं किसी अधीन पराधीन नहीं रहूंगा, मेरा कानून, मेरी व्यवस्था होगी, मैं धर्म के लिए, कर्म के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे भाव भारत की जनता में उठे तो एक आवाज लगाई
कहा तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उस समय की आवाज थी। जैसे तुम्हारे मकान में कोई किराएदार मकान न छोड़ता हो, अगर दरवाजे पर खून कर दो तो रातों रात मकान छोड़ के भाग जाएगा। ये खून का इतना बड़ा, तो अंग्रेजों को भगाना था, इसलिए पूरी क्रांति की आवाज उठी थी। आप तो कोई विदेशी है नहीं, सब स्वदेशी। आप तो अपने सब हैं। अब इनको भगाना नहीं है, इनको सुधारना है, इनको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था दिलाना है। इसलिए आवाज की आवाज क्या है? तू हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अरे बात तो वही है, केवल समझने का फेर है, तुम्हारी बुद्धि का फेर है, मानसिकता के फेर हो रहा है, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। आज सम्राट सतगुरु की आवाज क्या लगी है? तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। आज तुम्हें तो व्यवस्था की जरूरत ही है। मकान की व्यवस्था, रोजी रोटी की व्यवस्था, बच्चों के शादी ब्याह की व्यवस्था, न्याय सुरक्षा की व्यवस्था, महंगाई गरीबी की व्यवस्था। अरे आपको तो व्यवस्था की जरूरत है और उसी व्यवस्था की बात की जा रही, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समय की आवाज वो समझ से दी जाती। अपने वक्त समय है, वक्त सत्य है, समय ही सत्य है, समय ही धन है। विद्वानों ने भी कहा टाइम इज ट्रूथ, टाइम इज मनी। समय ही सत्य है, समय ही धन है। जो समय से जाग जाता है और समय से चेत जाता है और अपना काम बना लेता है, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। और समय किसी को माफ नहीं करता, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय आए। तो इतना आपको तो सोचना चाहिए। तो सतगुरु दयाल जब मृत लोग मंडप पर आए तो सर्वप्रथम उन्होंने किया क्या है, अब आप सुन लीजिए। यहीं से असली चेतन निर्मल सत्संग की शुरुआत होती। इस संत महापुरुषों को सत्संग क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि तीन युगों से कथा वार्ता सुनाई जा रही, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान गंगा स्नान में लोगों को लगाया जा रहा, लेकिन आत्मा जगह परमात्मा से मिले ये कोई नहीं बता रहा है। और खेल शरीर में आत्मा का, अगर आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाए अभी 1 मिनट में मुर्दा हो जाएगा, फिर इसको कोई छुएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, परिवार वाले भी रिश्ता तोड़ देंगे, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएंगे, सब लोग झगड़ा करेंगे। कहा जल्दी करो, इसको ले जाओ, घर के बाहर ले जाओ और नदी पर और लकड़ियों पर रखे जला के राख देते हैं। यह मुर्दा घर में नहीं रहेगा। इतनी नफरत होगी जिस शरीर के लिए तुम इतने व्याकुल, इतने आतुर हो, और ये शरीर के रातों दिन इसी के सजावट में, इसी के खिलाने पिलाने और पहनाने और सजाने में तुम सारा समय दे रहे हो। तुमको नहीं मालूम एक दिन ये नंगा करके जला के राख कर दिया जाएगा, ये मिट्टी में नहीं जाएगा। इसकी कोई वक़्त नहीं है। इसकी वक़्त जब तक है जब तक इस मनुष्य शरीर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी। मूर्ति की पूजा होती, मंदिर की नहीं होती। चाहे करोड़ों रुपए का मंदिर बना दो, कोई मंदिर पूजा करेगा? पूजा मूर्ति की होती है। इसलिए पूजा शरीर की नहीं होती है, कदर शरीर की नहीं होती है, इज्जत शरीर की नहीं होती, चाह शरीर की नहीं होती। जब तक इस शरीर में चेतन जीवात्मा परमात्मा का अंश है तब तक इसकी कदर होगी। और एक दिन जीवात्मा निकलेगी जरूर और इसकी नाकदरी होगी जरूर, इसकी दुर्गति होगी जरूर। तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे बाल बच्चे ही तुमको नंगा करके और लकड़ियों पर रखकर जला के राख कर देंगे। कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं करेगा। अरे दया जब तक है, जब तक दयाल की चेतन जीवात्मा इसमें मौजूद तब तक दया है। इसके बाद सब नफरत और बेरहमी सब पर हो जाती, सब उठा के फेंक देते, जला देते, गाड़ देते। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं जाता। अगर इतना आप समझ जाओ तो फिर आपको और करना ही क्या। इसलिए सतगुरु दयाल आए, उन्होंने सत्संग जारी किया।
सत्य संग, सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत रूप जो मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी, इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये सत्संग है। तो सत्संग कब जारी हुआ? सत्संग का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए आप, ये कोई नहीं बताएगा। एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी, इच्छा बगैर मालिक की प्रेरणा से नहीं हो सकती। जब उसकी बगैर सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता, तो जीवात्माओं में ये भाव, ये श्रद्धा पैदा कैसे हुई? ये भी उन्हीं की मौत से हुई। उनको जीवात्मा को काल इस मतलब यानी मृत्यु लोक से और सत्यलोक तक सारे लोगों की इनको जानकारी देनी थी, जीवात्मा को जानकारी करानी थी, और इसलिए उन्होंने ऐसी दया किया। जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी, वो मालिक से कह रही है कि एक बार हमको नीचे के लोगों में भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने की हो रही है, क्योंकि ये जीवात्मा सबसे ऊपर के लोग सत्यलोक में बैठी, सोच रहे शायद नीचे के लोगों में और कुछ अच्छा हो। तो लेकिन सत्पुरुष ने बहुत समझाया, कहा देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश है, जहाँ पाप और पुण्य है, और दिन और रात है, अच्छा और बुरा है, और तकलीफ, बीमारी, लड़ाई झगड़े है, बड़ी गंदगी है। लेकिन इतनी फुरना, ऐसी प्रेरणा मजबूत पैदा करती थी, उनको काल का इतिहास बनाना था और जीवात्मा को मृत्यु से सत्यलोक की जानकारी देनी थी, इसलिए ऐसी मोच किया। तो जीवात्माओं से कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो लो ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ो। इसी शब्द डोर नाम डोर को नामदान कहते, यही डोर पकड़ी, क्योंकि बगैर नाम के जीवात्मा रह नहीं सकती और न चल फिर सकती, नाम इसका आधार है। सतपुरुष ने नाम डोर शब्द डोर पकड़ा के कहा, देख इस बात का ख्याल ध्यान रखना, सबसे नीचे काल माया का देश है, तुम किसी के बहकाने में मत आना। अगर कहीं किसी के बहकाने में आ गई और नाम डोर शब्द डोर को अगर तूने कहीं छोड़ दिया, तो नीचे काल माया का देश है, अपने पाप पुण्य कर्मों की मेलोडी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सकोगे। बहुत समझा बुझा के भेजा। प्रेमियों, जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, सत्यलोक में जीवात्माएं खचाखच पड़ी, वहां कोई शरीर जिस्म की जरूरत है नहीं, वो जीवात्माओं का ही देश है। लेकिन सत्यलोक के नीचे जब किसी लोक में जीवात्मा को उतारा जाएगा, तो बिना शरीर की नहीं आएगी, नंगी थोड़ी बहती जाएगी। जब सत्यलोक से उतारा, सत्यलोक के नीचे कारण लोक है जो पांच तत्वों का सब स्मृत स्वरूप रसगंध, ये पांच तत्वों का कपड़ा पहना दिया। नंगा देखकर पांच तत्वों का कपड़ा सब स्मृत स्वरूप रसगंध, ये कपड़ा पहना दिया। फिर सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को जब कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो नौ तत्वों का सब स्मृत स्वरूप रसगंध, चतुष्टंताकरण और सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये नौ तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म के लोक के नीचे लिंग लोक है जिसको देवलोक कहते हैं, ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुष्टंताकरण और सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक जहाँ हम बैठे हो, जब इस मृत्यु लोक में उतारा गया, तो मृत्यु लोक का कपड़ा जो
पांच तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्वों का कपड़ा बना दिया। अब प्रेमियों जीवात्मा पर कितने खोल कवर हो गए? चार। कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता, जीवात्मा पर चले इन चार खोल कपड़ों को जो उतारना जानता है और पाक साफ निर्मल करके जीवात्मा को जो खड़ा करेगा वो नामदान देगा। नामदान सिद्ध जाता है, तुम्हारी तरह नहीं। एक ने अल्लाह मजा दिया, पीछे पकड़ नामदान हो रहा, नामदान। हमने भाई कौन सा नामदान हो रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं कि इसके अलावा कोई और नाम दे रहा, जो कह रहे नामदान दे रहा, या बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा है, याद करा रहा, सुना रहा। ये पहले भी यही काम करता था, आज कोई नहीं बात। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि नामदान हो रहा है, कि नामदान सुना रहा है, कि नामदान दे रहा है, कुछ नहीं जानता। क्योंकि गुरु बचनों को तुमने संभाल के रखा नहीं है, तभी तुम फंस गए हो। तुम्हारे फंसने का यही कारण। प्रेमियों, जब जीवात्माएं काल माया के देश में आगे, काल ने बड़ी होशियारी किया, कहा कि अरे भाई अपने देश से आई है, क्या सामान लेके आई? अपने देश से आई है, क्या सामान लेके आई? उस समय हमारे सबके पास सच्चा ईमानदारी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदा, परमात्मा की आज्ञा, तपस्या त्याग संयम भरा, अच्छा खान पान सब कुछ भरा पड़ा था। काल ने बड़ी होशियारी के साथ कहा, अरे फिर किस सामान को? मेरे देश से आई है, मेरा वाला सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा तो काल के कहने पर अपना अच्छा वाला गिरा दिया, फिर काल ने कहा मेरा सामान दो। प्रेमियों, काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ और ये छल और कपट, ये बेईमानी, ये हिंसा और मारकाट, ये बेचार तुचार, ये छल कपट और ये गंदा खान, ये काल का सामान। काल ने अपना सामान दिया और हमने आपने लिया है। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी अनोखी आवाज बीच में किसी ने लगाई नहीं है। प्रेमियों, धर्मशास्त्रों में लिखा है जब एक युग समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए। सदगुरु दयाल ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान के लिए बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और आप ये भी नहीं समझ पाए हो, जो युग को बदल सकता है वो इंसान है। अरे ऋतु नहीं बदल सकते बाप, कोई गंदी आदत हो जाए उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन समर्थ महापुरुष ने युग परिवर्तन की आवाज लगाई जो इस सृष्टि में किसी ने नहीं लगाई। ये अनोखे विलक्षण महापुरुष की पहचान है। प्रेमियों, आवाज लगा दी और आपकी समझ में तो कुछ आया नहीं, कुछ नहीं आया। देखिए कितनी बड़ी चीज है। जब जीवात्माएं फंस गई, काल ने अपने जाल में फंसा दिया, जीवात्माएं वापस घर नहीं पहुंची, तब मालिक को चिंता हो गई। लाख दया कोमल चिंता, तब मालिक के हृदय में दया आई कि मेरी जीवात्माओं को निश्चित काल ने कोई चाल चली है, अपने कर्मों के जाल में फंसा दिया। तब सदगुरु दयाल को भेजा, जाओ मृत्युलोक मंडल में काल माया ने पापपुर कर्मों की मेलोनी रचना में सब जीवात्माओं को फंसा लिया। तुम जाओ नाम को जगाना, नाम को सिद्ध करना, फिर वही नाम जगाया हुआ नाम जीवात्माओं को पकड़ाना और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना। ये आदेश सत्पुरुष का मालिक का लेकर के आए, जीवों को जगा दिया। और ऐसे नहीं परिचय दिया उन्होंने, कल मैंने आपको पूरा बताया था साहब। उन्होंने परिचय दिया
कि हम आए वही लोग, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना ये हमारा काम। ये परिचय दिया कि जीवन में कहीं शंका संदेह भूल ब्रह्म में पहुंचा, इसने पूरा परिचय दिया। है जीवात्मा, जिस देश की तुम रहने वाली शत्रुओं की, मैं उसी देश से तुमको जगाने के लिए, तुमको ले जाकर और उसी देश में पहुंचाने के लिए आया हूं, ताकि कोई शंका संदेह भूल न। इतना प्रचार जानकारी देने पर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। तुम सब शंका संदेह भूल ब्रह्मचर्य करें। प्रेमियों, जब सदगुरु दयाल आए, उन्होंने देखा कि मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और जीवात्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। सब जगह पकड़े बैठे। ऐसी स्थिति में ये जीवात्मा बेचारी क्या कर सकती है? और काल ने जीवात्मा के चारों तरफ काम को लोभ अहंकार का पहरा लगा दिया। इतनी मजबूती के साथ इन जीवात्माओं को बांध के रखा कि कहीं निकल न जाएगा। अब आप विचार कीजिए कि काल के कठिन जाल से जीवात्मा की डोरी को कौन छीनेगा? जो काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी को छीनने की ताकत रखता है, वो नामदान देगा, वो नामदान देगा। क्योंकि डोरी जीवात्माओं की काल भगवान ने अपने हाथ में पकड़ रखी। और काल बड़ा बरियार, जिसने ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, योगियों ब्रह्मचारियों को नहीं छोड़ा, अवतारी शक्तियों को नहीं छोड़ा, ज्ञानी विज्ञानों को नहीं छोड़ा। अब काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी को कौन छीन सकता? सदगुरु दयाल ने क्या किया? हम सब जीवात्माओं की डोरी को काल निरंजन के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। प्रेमियों, ऐसे नामदान दिया तुम्हें कुछ नहीं मालूम, न देने वाला न सुनाने वाला, तुम्हें कोई अंतर नहीं मालूम है। ऐसे नामदान दिया जाता। जीवात्माओं की डोरी काल के हाथ में नामदान होती है। कैसे देखा? जब अपने हाथ में डोरी को छीन के ले लेगा तब नामदान दे सकता, ऐसे नामदान कोई नहीं दे सकता। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। अगर इस सत्संग बच्चों को संभाल के रखा होता, कोई नकली गुरु बनकर दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा बन के गुरु बन जाता, आपको धोखा दे सकता था। लेकिन तुम्हारे पास गुरु बच्चों की जानकारी ही नहीं है, तभी आप फंस गए हो। इसलिए तो आप विचार कीजिए, जब काल इतना जबरदस्त है, बाबा जी ने यह भी कहा, ऐ कलयुग, तू जब सतयुग में गया, तूने बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप में। एक कलयुग जब तू त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा विभीषण और रावण ने करा दिया। एक कलयुग जब तू द्वापर में गया, मामा भांजे कृष्ण और कृष्ण में झगड़ा करा दिया। लेकिन कलयुग आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दूंगा, इन सबकी जीवात्माओं को जब तक इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। ये सब जानकारी आप भूल गए कि गुरु ने क्या क्या वादा किया, कैसे कैसे वचन उच्चारण किए हैं, आने वाले समय की जानकारी क्या दी है, परिवर्तन कैसे करेंगे, कि भूमिका के द्वारा परिवर्तन होगा। ये सब जानकारी देने पर भी और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अब आप सोचिए, काल इतना जबरदस्त है तो काल के हाथ से डोरी छीन कौन सकता? ये भी तो आप विचार कीजिए। अगर समर्थ दयाल न होते तो काल के हाथ से डोरी छीनना कोई साधारण बात नहीं थी।
और ये नामदान आपको मिलता ही नहीं। अब तो कोई सुनाने लगेगा, सबको मालूम है, लेकिन देने वाला कौन है? बाबा जी ने नामदान दिया, एक पैसा नहीं दिया, कोई सेवा से नहीं मांगी। जो सेवा और श्रद्धा में आपने दे दिया वो तो आश्रम में लगा दिया, लेकिन जिन्होंने नामदान दिया बाबा जी ने एक पैसा नहीं लिया, और जो नामदान सुना रहा वो सारी संगत को लूटे ले रहा, और तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ये बात, तुम्हारी समझ में नहीं आती। जिसने नामदान दिया उसने कुछ नहीं दिया, और जो केवल सुना रहा वो सारी संगत लूटे ले रहा, और समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आया, क्योंकि सत्संग वचनों को, गुरु वचनों को तुमने संभाल के नहीं रखा, इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। प्रेमियों, जब खराब समय आता, जब इंसान का धन बल, जन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, जब सब फेल हो जाता है, तब वो संतों की शरण में आता, इसके पहले कोई नहीं आता। अगर ये बीमारी और लड़ाई और झगड़े और प्राकृतिक प्रकोप की घटना ऐसी ये स्थिति न बनाई गई होती तो आज सत्संग में कोई नहीं आता, कोई नहीं आता सत्संग में। ये सब परेशानी में तभी आए हुए, इसीलिए लिखा है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए को, लेकिन तुम करोगे नहीं, तुम करोगे नहीं। इसीलिए बीमारी और लड़ाई झगड़ा और दैविक प्रकोप और दुर्घटनाएं, ये तरह तरह से परेशानियां तुमको दी गई हैं, जिससे तुम संतों की शरण में आओ, अपने आत्मा का उद्धार करो। कितने बड़े काम के लिए उनको कैसी भूमिका व्यवस्था योजना बनानी पड़ी, तब तुम सदगुरु की शरण में आए, लेकिन फिर भी काल ने अपना दांव चलाया और फिर तुमको उठा के वहीं फेंक दिया जहां से सत्संग सुना सुना के आपको निकाला था, फिर वहीं चले गए। कितना बड़ा आपने अपना समय खराब किया। इसलिए जब सतयुग का इतिहास बता रहा है, जब योगियों ने हरि नाम जगाया और प्रहलाद ने उस नाम का जाप किया था, प्रहलाद के गुरु ने कहा ये हरि नाम समय का भगवान का नाम है, तुम इसका सुमरन करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सके। प्रहलाद सुमरन में लग गया, करते 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 कुछ समय बीता, उसको नाम का लाभ मिलने लगा, नाम की दया होने लगी उस पर। तो उसने सोचा चलो ये नाम अपने पिताजी को बता दे, उनका भी लाभ हो रहा। लेकिन पिता राक्षस था, वो तो भगवान नाम का विरोधी था। जब प्रहलाद ने कहा पिताजी ये हरि नाम, ये समय का भगवान का नाम, आप भी लो, आपका भी काम हो जाएगा। वो कह रहा अरे दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान कर रहा, क्या मेरे अलावा सृष्टि में और कोई भगवान है? कह रहा तुझे नहीं मालूम, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सो सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करती। इतना बड़ा उस राक्षस को अहंकार था, और अहंकार भगवान किसी का रखते नहीं। तो उसी अहंकार में अपने बेटे प्रहलाद को मार डालने के यत्न सोचने लगा। आपने इतिहास पढ़ा हुआ प्रहलाद का, वो पिता अपने भक्त बेटे को हाथी से कुचलाया, पहाड़ों से गिराया, किसी तरह ये मर जाए। प्रेमियों कलयुग होता तो मान लिया, सतयुग में भी इसका मतलब भक्तों को हमेशा सताया गया है। तभी लिखा जगत भगत का पैर है, चारों युग प्रमाण, चारों युगों का प्रमाण है कि भक्त को और सच्चे ईमानदार और त्यागियों को और तपस्वियों को, चरित्रवानों को हमेशा सताया ही गया। क्यों? भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब तक भक्तों का, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वियों का अपमान नहीं होगा, कुदरत सजा नहीं सुनाएगी।
प्रेमियों अपने भक्त प्रहलाद बेटे को मार डालने की, और ये भी नहीं समझ पा रहा है जितना तुम मारने का उपाय करते हो और बचाने वाला कितना महान है, तुम्हारे मारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, फिर भी नहीं समझ पा रहा। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का घड़ा भर जाता, तो अच्छी सच्ची बात उनकी समझ में नहीं आती। और वो अंत में बिल्कुल सोच लिया उसने, मार डालने के लिए अंतिम उपचार क्या किया? एक लोहे का पोल खंबा अग्नि में जला के लाल कर दिया था, और जल्लादों से कहा इसी खंबे पर प्रहलाद को बांध दो, और बनवा करके तलवार के खींच के कह रहा, बोल तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद कह रहा, पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा है, तुम्हारी तलवार की धार में मेरा हरि बैठा है, और इस खंबे में भी मेरा हरि है। हरि नाम सुनकर वो राक्षस इतना क्रोध में आया और खींच के तलवार मारी, और जिस नाम के सहारे दृढ़ता मजबूती विश्वास के साथ प्रहलाद कहा था, उसी नाम से नरसिंह भगवान शक्ति का अवतार हो गया। ये है नाम का खेल, ये नाम की महिमा है। नरसिंह भगवान का अवतार हो गया और उन्होंने उस दुष्ट को मार दिया, एकदम नष्ट मार डाला। ऐसे त्रेता में जब ऋषियों ने राम नाम जगाया, जिसको विभीषण ने स्वीकार कर लिया, और विभीषण कह रहा अपने बड़े भाई विद्वान ब्राह्मण रावण से, भाई साहब यही समय का भगवान का नाम, यही भगवान, तुम इनकी शरण में हो जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। वो भी क्रोध में कह रहा, अरे दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान करता, मेरे अतिरिक्त सृष्टि में और कोई भगवान ही क्या? और खींच के लात मारी, विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया। प्रेमियों, भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब विभीषण का अपमान हुआ तो उस राक्षस को भी उसी राम शक्ति ने मार गिराया, वो भी मारा गया। ऐसे द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, भगवान कृष्ण अपने मामा कंस से खुद कह रहे हैं कि मामा जी यही समय का भगवान का नाम है, तुम इस नाम को लो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। वो कह रहा, अरे दादा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तुझे भगवान मानूंगा? इतने अपशब्द कटु शब्दों का प्रयोग किया। भगवान के समझा कि लाचार हो गए, मजबूर हो गए, नहीं माना। अंततोगत्वा एक 18 दिन का नाटक, जिसको महाभारत कहते हो, और करके और सबको ठिकाने लगा दिया। वो 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया हो गया। ये कौम पहले से ही भगवान की बात नहीं मानती, आज ये कहां से मान लेगी? पहले भी इसने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते ही मेरी बात मान लो। लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं हुआ। उनको मजबूर होके 18 दिन का एक खेल, एक लीला खेलनी पड़ी, और 56 करोड़ का सफाया। इस जाति के सफाए का इतिहास बचने का इतिहास ही नहीं, ये तो पुराना इतिहास तुम्हारा पढ़ लीजिए। और आज भी यही कौम सामने खड़ी है। क्या होगा? विचार कीजिए, आप क्या होगा? ये आपको इतिहास बराबर ध्यान में रखना। इतिहास कभी झूठा नहीं होता है, और इतिहास वर्तमान की मजबूती और वर्तमान की जानकारी के लिए होता है। इसलिए आज कलयुग में भी हम शिव सतयुगों को बचाने के लिए सदगुरुदयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया है, सिद्ध किया है। तो हमें आपको भी अपने बचाव, अपनी सुरक्षा के लिए अन्य भक्तों की बात, हमको भी समय के जगह नाम का सहारा देना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु।
बचा लो कृपालु दयालु बचा लो कृपालु दयालु न कोई किनारा हमें दिखता है न कोई किनारा हमें दिखता है न कोई सहारा मुझे सूझता है न कोई सहारा मुझे सूझता है दया करके पतवार अपनी संभालो दया करे के पतवार अपनी संभालो बचा लो कृपालु दयालु बचा लो कृपालु दयालु जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले बचा लो कृपालु दयालु बचा लो कृपालु दयालु इधर देखता हूँ उधर काल माया जिधर देखता हूँ उधर काल माया तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया चरण की शरण दे के अपना बना लो चरण की शरण दे के अपना बना लो सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो अधम से अधम जीव तुमने उबारे अधम से अधम जीव तुमने उबारे जो आए शरण में तुम्हारे द्वारे जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे पतित से पतित को ही उठा लो पतित से पतित को उठा लो तुम ही मेरे दाता संभालो तुम्ही मेरे दाता संभालो जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई उसी प्रणय को अपने निभा लो उसी प्रणय को अपने निभा लो तुम ही मेरे स्वामी बचा लो तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी ऐसे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी और लगा दो लगन
सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा दो लगन सी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। किशोरी सूरत को जगा दो जगा लो, किशोरी सूरत को जगा दो जगा लो। कि अपने में मालिक मिला लो मिला लो, कि अपने में मालिक मिला लो मिला लो। ये गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संग में प्रेमी जनों, प्रेम जगावे वीर को वीर जगावे जीव, जीव मिलावे प्रिय वही प्रिय वही से। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, लेकिन प्रेम प्रेम सभी कहे प्रेम न चीन्हे को। 8 पैर भीगा रहे प्रेम का वस्त्र, प्रेम गली अस्सा करी जामे दो न समान। शीश उतारे फिर धरे वो बैठे डरना। ये संत मत बड़ा कठिन मत है, सुनने में सरल लेकिन करने में बहुत कठिन। संत महापुरुषों ने इसीलिए कहा संत मता गजरात का चलता बंधन चोर। ये हाथी का मत है, जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा कुत्ते घोंघा करते। क्या कुत्तों की आवाज सुनने के लिए हाथी खड़ा होता? अगर खड़ा हो जाएगा रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक इसी तरह संत मत के प्रेमियों, ये दुनिया के लोग, ये सांसारिक स्वार्थी लोभी राती, ये काल के जीव कुछ न कुछ तो कहते ही रहेंगे। तुम अपना निशाना सतलोक का बात कि हमको अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना, अपने घर जाना है, अपने सत्य मालिक प्रीतम के पास जाना है। आपको अपना निशाना सतलोक का बांधना चाहिए। लेकिन जब गुरु के वचन ही नहीं मालूम है, निशाना तुम तो अपना भूल चुके हो, ये सब आपने खत्म कर दिया। इसीलिए संत महापुरुषों को कलयुग के जीवों को जगाने के लिए सत्संग जारी करना पड़ा। गोस्वामी महाराज ने रामकृष्ण मानस में क्या लिखा कि बड़े भागी पायो सत्य संगा और विनय प्रयास होय भव भंगा। काव धन है जिनको अपनी बात परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिया है। मनुष्य शरीर के जानकर संत महात्मा मिल गए और संत सदगुरु की शरण में जाकर उनकी सत्संग गंगा में नहाने का मौका मिल गया। ये बड़े भाग्यशाली हैं। ये बिना प्रयास, इनको कोई प्रयास कोई युक्ति नहीं करना, केवल सदगुरु की शरण में पड़े रहे और चरणों में खड़े रहे और वचन का पालन करते रहे, इनका इससे ही कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा लाभ देने के लिए आए, लेकिन आप अपने मालिक को भूल गए। फिर ये काम तुम्हारा नौकर करेगा कि मालिक करेगा? ये सब नौकर जिनके पास तुम गए हो, अरे मालिक का काम नौकर करेगा। इतनी भी जानकारी तुम्हारे पास नहीं रही है। आगे गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि धन घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म भक्ति अभंगा। वो मानव जीवन की घड़ियां धन है जिनमें वर्तमान मौजूदा संत सदगुरु के वचन सुनने को मिल जाए। कहा तो जन्मा है, पहला जन्म संसार के लिए माँ के पेट से हम आ पाए, माँ बाप के द्वारा जन्म। दूसरा जन्म अध्यात्म में गुरु के यहाँ जब से नामदान मिला, ये दूसरा जन्म है।
ये संसार में फंसने वाला और ये संसार से निकलने वाला का उसे दुजन्म करती है। ये दूसरा जन्म जो गुरु के यहाँ को नामदार मिल गया। देखिए कितनी बड़ी चीज है। आगे क्या कह रहे हैं कि राम कथा केवल अधिकारी और जिनको साथ संगति अति प्यारी। राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा, ये तीनों सुनना सुनाना किनके अधिकार क्षेत्र में आता है? जिनको सत्संगत प्यारी हो। ये बेचारे सुने सुनाने वाले सत्संग जानते ही नहीं। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान सच्चा राम हमें कहाँ मिलेगा? मैं मंदिर जाऊं कि मस्जिद जाऊं कि गंगा नहाऊं कि तीर्थ व्रत हवन जब गंगा स्नान करूं? कहाँ सच्चा राम मिलेगा? शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, ये शरीर की पूजा शरीर तक सीमित है। शरीर नाशवान है, इसलिए पूजा भी तुम्हारी यही रह जाएगी। अगर सच्ची पूजा और सच्चा राम अगर तुम पाना चाहती हो तो संतों के समागम में चली जाओ। क्या कहा भगवान शंकर ने कि गिरजा संत समागमो और समन लाभ कछुआन और ये न मिले बिन हरि के पास सो गावत वेद पुराण। ये पार्वती अगर सच्चा राम चाहती हो तो संतों के सत्संगों में चली जाओ। संत सत्य की चर्चा करते हैं। मृतलोक में जीवात्मा सत्य है और सत्यलोक में वो परमात्मा मालिक सत्य है। बाकी लोगों में सब झूठ का मसाला है। अगर सच्चा राम चाहती हो तो संतों के सत्संगों में चली जाओ। संत जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाने की युक्ति देते हैं और जीवात्मा को उसके घर पहुंचाने का वादा करते हैं। लगभग कितनी बड़ी जानकारी भगवान शंकर ने भी दी है, लेकिन आप तो कुछ चीज पढ़ते नहीं हो, कोई जानकारी रखते नहीं हो, तभी आप भूल ब्रह्म में चले जाते हो। भगवान गोस्वामी महाराज ने भी कहा जिनको वर्तमान सदगुरु की शरण मिल गई, उनका सत्संग मिल गया, उनकी सत्संग गंगा में नहाकर और जिसने अपने मन की गंदगी गंदे भाव विचारों को नहीं उतार पाया है वो मानो कैसा है कि जिन्हें रीन मानस धोए अते कायर एक काल भिगोए। क्या लिख रहे गोसाई महाराज? जो ऐसे वर्तमान मौजूदा आश्रम सदगुरु को पाकर उनकी शरण में जाकर सत्संग गंगा में नहाकर अगर अपने मन की गंदगी बुरे भाव विचारों को नहीं हटा पाया वो मानो कैसा है? वो पृथ्वी पर बाहर रूप है और कलयुग में कायर है। कायर ये लिखा। कितनी बड़ी महिमा सत्संग की। कहा जो सदगुरु के वचनों को सुनकर आश्चर्य करता है, ताज्जुब करता है, शंका संदेह भूल भ्रम करता है, अतिशयोक्ति कहता है, वो भी सदगुरु के वचनों से हजारों को दूर खड़ा। क्या लिखा है कि सुनी आचर जय कर जनी कोई तो सत्संग तो महिमा नहीं कोई। अगर सदगुरु के वचनों को सुनकर किसी को आश्चर्य ताज्जुब हो रहा है या शंका संदेह भूल भ्रम कर रहा है, वो भी सदगुरु के वचनों से हजारों को दूर खड़ा। अगर गुरु कृपा से कहीं जान गया जहाँ पर दया भाई सदगुरु की वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। अगर सदगुरु की दया हो गई और सत्संग वचनों को कहीं जान लिया, पहचान लिया, अपने जीवन में उतार लिया तो वो लाभ मिलेगा जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों के सुनने में भी लाभ नहीं। क्या लिखा है कि जो जाना वो इस सत्य संग प्रभाव और लोग दयान है पाऊ। अगर गुरु कृपा से कहीं जान गया तो इतना बड़ा लाभ सत्संग वचनों से है,
जो 4 वेद क्षेत्र 18 पुराणों में सुनने मिला। धर्मशास्त्रों में भी सत्संग की महिमा कही है। धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? सत्संगत पे निसंगत, निसंगत पे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निश्चल तत्व और निश्चल तत्व जीवन मुक्ता। अगर जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, काल माया के देश से हमेशा के लिए अपनी जीवात्मा को ले जाना चाहते हो, तो ये सत्संग ही करेगा। ये समय के सतगुरु के वचन सत्संग ही आपका काम करेगा। बाकी जो आए चले गए उनसे आपका काम। देखो कितनी बड़ी चीज लिख करके, इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार एक कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है मुक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही
बचने की तुम शाकाहारी बन जाओ। कलयुग जा रहा देखो, सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, सतयुग आ रहा समझो। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। नाम की युक्ति करो सुमीरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति करो सुमीरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है कि गुरु का दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब शरीर में गंदगी लग जाती या शरीर जो कपड़ा पहना उस पर गंदगी लग जाती, तो बाहर का पानी नदी कुएं तालाब गंदगी धोएगा, लेकिन कर्मों की गंदगी तो अंदर में जमा है। जहाँ तुम्हारा पानी साबुन केमिकल कुछ नहीं जा सकता, तो कर्मों की गंदगी कहाँ उतारोगे? जब तक कर्मों की गंदगी नहीं उतरेगी कोई भी जीवात्मा काल माया के देश से जा नहीं सकता। ये कर्मों की गंदगी के कारण तो रोके पड़ा काल, और कर्मों की गंदगी उतारने के लिए सदगुरु दयाल आई और आप तो सेवा में लगा, क्योंकि भजन तो इतना आप कर नहीं सकते जो गंदगी उतार दो पाप कर्मोगे। कहा जो तुमने शरीर से कोई बुरा काम किया, तुम्हारा शरीर सेवा में लगा देगी, और मन से कोई बुरा काम किया, मन सुमरन ध्यान भजन में लगा देगी। अगर वाणी से कोई निंदा आलोचना बुराई के दिशाच किया या भद्दे श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग किया, तो वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर ये तुम्हारा पाप धुल जाएगा। अगर अन्न खा के कोई पाप किया, तो तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिला दी जाएगी जो रोटी खा के भजन करेगी, उनसे तुम्हारा आदान प्रदान करा दिया जाएगा। देखो सदगुरु दयाल ने समय से आकर कितना सरल तरीका पाप कर्मों की अदायगी का, जबकि इस मृत्यु लोक का नियम है कि पाप कर्मों की यहाँ सजा दी गई, माफी नहीं मिली। जिनको भगवान कहते हो, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया था। एक अपराध हो गया था, श्रवण कुमार की हत्या, नहीं माफ किया। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को नहीं माफ किया। यहाँ तो माफी का इतिहास नहीं है, लेकिन पूरे पाप कर्मों के माफ करने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, वो भी समय का मौजूदा होना चाहिए। अरे बहुत अच्छे
डॉक्टर वैद हकीम लेकिन अब चले गए। उनके नाम लेने से बीमारी नहीं जाए, उनका फोटो देखने से बीमारी नहीं जाएगी। तुमको समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, आचार्य, गुरु चाहिए जो तुम्हारी बीमारी को जानता, तुम्हारे पाप कर्मों को धोना जानता है। वो स्वामी महाराज ने इसीलिए लिखा है कि पाप कर्मों की अदायगी कहाँ होगी। उन्होंने क्या लिखा कि सत्संग जाल जो कोई पावे और मैदाई इस सब कट कट जावे। जिस किसी को वर्तमान मौजूदा संत सतगुरु की शरण और उनकी सत्संग गंगा में जाए और गंगा में नहाकर अपने पाप कर्मों को धो सकता है। और अन्यत्र कहीं भी कहीं करोड़ों रुपए किसी को दो मेरा एक पाप कर दीजिए, ये काम कोई नहीं कर। अरे जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान से तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। सतगुरु दयाल केवल दया दृष्टि से संत दरस जिन पातक ठहरी संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। उनके पास दया की दृष्टि है, अपनी दया की दृष्टि डालकर जीवों के अनंत जन्मों के पापों को क्षय करते थे। कितना बड़ा काम तुम्हारा दृष्टि से हो रहा था तो भी आपने खत्म कर दिया। और ऐसे सतगुरु की शरण छोड़कर तुम गुनहगारों के यहाँ गए हो, वहां तो काल की मार के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ आपको मिलने वाला उधर नहीं है। इसलिए महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 आपको कितना सुनाया। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 साल आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया और तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराने के लिए सेवा में लगाया और नाम दान देकर सुमरन ध्यान भजन करा के जीवात्मा को घर जाने का रास्ता बताया। और आपने उनके बारे में कुछ नहीं जाना, न जाना, न माना, न पहचाना। क्या ऐसा काम सृष्टि में और किसी ने तुम्हारा किया है किसी का कोई इतिहास? ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। जिसने इतनी मेहनत किया, सबसे बड़ी तो हमदर्दी ये है, आज तक नृत्य मंडल में जब से सृष्टि बनी है किसी गुरु सदगुरु ने अपने भक्तों के लिए इतना कष्ट नहीं उठाया जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने। उन्होंने भक्तों के लिए, भक्तों पर परेशानी मुसीबत आपत्ति न आने पावे तो स्वयं जेल में चले गए। 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पैर कर जेल में रहे। ये कौन सी खुशी थी? आपने ये गुरु की सारी मेहनत और हमदर्दी को आपने पानी में फेंक दिया है। इसकी भी सजा आपको मिलेगी। ये कोई चीज से आप बचने वाले नहीं हो, सजा मिलेगी। क्या ऐसी हमदर्दी किसी गुरु ने अपने शिष्यों के लिए? कोई जेल में गया, 21 महीने बेड़ी हथकड़ी यानी पहरी है, चोट डकैत की तरह, और आप पर मुसीबत नहीं आनी थी। वो जो मुसीबत इमरजेंसी में आने वाली थी वो गुरु ने अपने ऊपर ले लिया कि हमारे भक्त मुसीबत आपत्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने ऊपर ले ली और जेल में चले गए और बेड़ी हथकड़ी 21 बजे पहना। और वहां के लोगों ने मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया 6 महीने। कोई कुछ नहीं कर पाया और आप पैर उमर के चले गए। सरकार, उस समय की सरकार ने कितना प्रयास किया, बाबा जी को 6 महीने कटघरे में बंद किया, कहा इनको भोजन पानी नहीं मिलेगा, हवा प्रकाश नहीं, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने का विस्तृत प्रयास, लेकिन बाबा जी ने चैलेंज किया था, अरे मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धमोर सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा अपने काम को पूरा करने के लिए
जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही आऊंगा। जय गुरुदेव। क्या ऐसी आवाज हमदर्दी की और किसी ने सृष्टि में लगाई है? कोई इतिहास ऐसा? और तुम सब भूल गए। इसीलिए जो उन्होंने मेहनत की है उसके बारे में बार बार पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सत्संग करता बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी बात। क्या कह रहे हैं? सत्संग सुनते सुनते, तुमको सत्संग सुनते सुनते, हमको सत्संग सुनाते सुनाते कितना समय निकल गया और तुम्हारे मन में एक गंदी बुरी आदत एक भी नहीं खत्म कर पाई। फिर मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, नामदान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का फिर मतलब क्या निकला? एक भी वचन आपने मन में अभी नहीं रखा और मन की एक गंदी आदत नहीं खत्म कर पाई। कैसे प्रेम से पूछ रहे हैं क्योंकि मेहनत की साथ साथ इसलिए पूछ रहे हैं कि कब लगे करो कुटिलता गुरु से, कब लगे करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी कब तक सदबुद्धिया से तू कपट करेगा? जो अंतर्यामी है, गड़गड़वाची, जगह जगह रूम रूम में देखने वाले, जो धरती के करगल को देख रहा है, मृत्युलोक से सत्यलोक तक सारे मुकाम मंडल लोगों की खबर रख रहा है, ऐसे समृद्ध गुरु से तू कब तक कपट करेगा? अपने मालिक को क्यों नहीं पहचान लेता है? क्या कह रहे हैं? कितने बड़ी देखिए कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, 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 वे हैं सत्पुरुष की जान, वे हैं सत्पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी लोगों समझा के कह रहे हैं अरे गुरु को तुम मनुष्य मत मानो, गुरु न तेरी जीवात्मा अब की बार मनुष्य शरीर में आई है, इसलिए जीवात्मा के उद्धार के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। गुरु एक परमात्मा है जो मनुष्य रूपी पोट पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु रोचक छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती है। गुरु ने तेरे कारण, तेरी जीवात्मा के उद्धार के कारण मानव तन धारण किया है। तू कब तक मानेगा? वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप है, यानी मालिक खुद आया हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, धर पर तीत धरो न ध्यान, धर पर तीत धरो उन ध्यान, जैसे वैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करते।
सत्संग वचनों को सुना कर सेवा में लगाकर सुमरन ध्यान भजन खड़ा कर जैसे हो सके इस शैतान मन को राजी कर। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो जीवात्मा को निकलने में देर नहीं लगेगी। आगे क्या कहे कि दया मेरे से बचन सुनावे, दया मेरे से वचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। कहते हम कलयुग के जीव इस दया के काबिल नहीं है, लेकिन वो दया कृपा मेहरबानी करके काल के जाल से निकालने के लिए ऐसे वचन सुनाते हैं जिन वचनों से जीवात्मा बच जाए, काल माया के देश से निकल जाए, घर पहुंच जाए। कहते हैं घर पति धरो ध्यान, उन्हीं से प्रेम करो, उन्हीं के वचनों पर ध्यान दो, यहीं से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। आगे क्या कह रहे कि धरी दे मनुष्य की गुरु ने, धरी दे मनुष्य की गुरु ने, धरी दे मनुष्य की गुरु ने, धरी दे मनुष्य की गुरु ने। ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी। तेरे गुरु ने मानो कंधार किया है। अगर और किसी शरीर पक्षियों में पशु में आ जाए तो आप बोली भाषा नहीं समझ पाती, इसलिए तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु ने मानव कंधार किया है। और कह रहे कि जैसे होगा तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही जाएगी, ये वादा है। काई मानव चोले से जब मैं जाऊंगा, जिनको मैंने नाम दान दिया है, इन जीवात्माओं को जब तक इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। जय फिर आप कैसे सुंदर आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। सदगुरु के वचनों को सेवा, आदर्शों का पालन करो। नानक जी ने कहा था, नानक नाम जहाज है विश्व घड़ी नहीं। जो नाम जहाज लेकर इस मृत लोक मंडल पर जीवात्माओं के लिए आएगा और जीवात्माओं को जगाएगा और नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा, वो समय का नानक ही कहेगा। वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। सब संतन की यही पहचान, सब संतन की यही पहचान। कबीर नानक पलटू रैदास में से ये सब जागी हुई सुनते आई और जीवात्माओं को जगाने का काम करते, जगह जगह के जीवों को खड़ा करेंगे। कहा पीछे से अनामी महाप्रभु जब प्रभु नाम का जहाज लेके आएगा, आवाज लगाएगा, इन सारे संतों के जगाए जीवों को अपने जब प्रभु नाम जहाज पर बैठा कर इनको इनके घर पहुंचाएगा। आगे क्या कह रहे कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके
समझा के कह रहे हैं ऐ जीवात्मा तुम्हारा उद्धार कल्याण समय के सदगुरु से होगा। जो आए थे काम करके चले गए, अब उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारा काम समय के सदगुरु से होगा। मत भटके, तू इधर उधर भटका मत खा। ये झूठी आवाज काम की लगाने वाले ये काल के जीव है, तुझे भटकाने भरमाने के लिए खड़े हुए हैं। तेरा काम समय के सदगुरु से होगा। आगे क्या करे कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, और इनसे बढ़कर कोई ना मिलान, इनसे बढ़कर कोई ना मिला। मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी बात। अगर अपनी बात जो चूक गया, अगर समय के सदगुरु से चूक गया तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तेरा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने इशारा के क्या कहा, जो जो भजन भक्ति से चूके तिनके मुख जब पल पल थूके, ऐसी कुदरत होगी शक्ति जो निर्धारे सदगुरु अपनी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाटे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतों अधीना, और संत बिना कोई नहीं जीना। नाम की पहचान केवल संत महापुरुष, जिसको नाम की पहचान वही काम करेगा, वही जीवात्मा को उसके धाम पहुंचाएगा। बाकी ये काम किसी का नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी। अगर समय के सदगुरु से चूक गया, फिर ऐसा समृद्ध मालिक ये भूमंडल पर कभी नहीं आएगा। कहा उनके वचनों को सुनो और अपने जीवन में उतारो, तुम्हारे शरीर का भी कल्याण हो जाएगा, जीवात्मा का उद्धार, दोनों काम हो जाएगा। आगे क्या कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो। श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। श्रद्धा भाव बढ़ाओ। जल्दी करो, समय नहीं है। कलयुग में 100 वर्ष का समय मिला था, किसी का 40, 50, 60, 70 निकल गया। अब मानव शरीर में रहने का कितना समय, भोगों में फंसने का, परिवार में उलझने का कितना समय रह गया है। कहा जल्दी करो कपट को छोड़ो, महापुरुषों में श्रद्धा सेवा भाव पैदा करो और उनसे प्रेम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे क्या करे, इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान। तो फिर अपनी तू ही जान। आज समझाने बुझाने पर, सेवा में लगाने पर, सत्संग वचन सुनाने पर, सुमरन ध्यान भजन करने पर भी अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है तो समझ लो तुम्हारे मन पर काल का पहरा है, काल के अधीन तुम खड़े हो। बाबा जी ने भी कहा था, मेरे यहाँ तमाम काल के जीवों ने बैठ के नाम दान सुन लिया है, ले नहीं लिया है, सुन लिया है। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है, किसी जीव को सतगुरु की शरण में रुकने मत देना, विश्वास करने मत देना, सेवा नहीं करने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, न सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। काल को बड़ी चिंता हो रही है, जब से सतगुरु दयाल ने काल के घर में अपना चरण रखा, अपना चरण रखा था। लेकिन प्रेमियों, जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है,
उससे करोड़ गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई है। आप काल की पानी में खड़े की दयाल की पानी, जरा अपने आप को देखो, तुम खड़े कहां? तुम काल के सामान में, यही धन दौलत रुपया पैसा पत्नी बात होती, तुम इसी में फंसे पड़े हो कि दयाल के जो नाम का आधार दिया, नाम कमाई में समझ ही रहे। अभी तुम यही नहीं समझ पाए हो कि काल का सामान क्या, दयाल का क्या छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान, मन अब छोड़ पुरानी मान। अब छोड़ पुरानी बात। समझा के कह रहे हैं, अगर गुरु के वचनों में लगा रहेगा, एक एक वचन को अपने जीवन में उतारता रहेगा, तो एक न एक दिन ये शैतान मन जरूर मान जाएगा कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, कि राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, ऐसे जीव होय हैरान। ऐसे जीव होए हैरान। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक, जिनको सतगुरु कहानी महाप्रभु, जिनको जीवात्माओं का मालिक बना के इस लोक मंडल पर भेजता है, वो नाम को जगाते, नाम को सिद्ध करते हैं। वही जगाया नाम जीवात्माओं को पकड़ाते हैं, अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनको घर पहुंचाते हैं। वो समय का राधा स्वामी ही कहता है, लेकिन तुम सब फंस गए। ऐसे कबीर पंथी ये भी बेचारे फंस गए। कबीर कोई आदमी का नाम है, कायाबीर कबीर, जिन्होंने अपने काया शरीर पर कंट्रोल नियंत्रण कर लिया और इसी काया में आत्मा के घाट पर आत्मा को जगाकर और घर पहुंचा लिया, उनको कबीर कहते। ये सब पंथी अंथी बन गए। इसी को राजपथ वाले रास्ता होता। सच्चा कबीर यानी इसी काया में, शरीर के अंदर, वो सच्चा रास्ता है अपने घर जाने का। आगे क्या करें? सतगुरु स्वामी कहे समझाए, बार बार समझाते हैं, पुकार गुहार लगाते हैं। जो जीव सतगुरु के वचनों को नहीं मानते, नहीं विश्वास करते हैं, ऐसे जीव मृत्यु मंडल में हमेशा हैरान और परेशान रहते। रघु प्रेमियों किस तरह से समझाया बुझाया, लेकिन समझ में किसी के नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि बाबा जी को कितने लोगों ने पहचाना? जैसे भगवान कृष्ण के साथ पांचों पांडव 24 घंटे लगे, 24 घंटे, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना। कभी भगवान नहीं माना, अवतारी शक्ति नहीं माना, विनाशकारी शक्ति रखने वाली ताकत वाला नहीं माना। क्या माना? कहा ये मेरा रथवान रथ नौकर है, कहा मेरा नौकर मेरा रथ, कहा ये मेरा मित्र है, और सुभद्रा के रिश्ते से कहा ये मेरा साला है। इसी शारीरिक रिश्ते में पड़े रहे, भगवान माना नहीं। पांचों पांडव नरक में चले गए, कृष्ण के साथ रहते हुए भी नरक में चले गए। ऐसे 40 व्यक्ति जो मथुरा आश्रम में रहते, इनमें से कोई सत्संगी नहीं, कोई गुरु भक्त नहीं था। बाबा जी को 30,000, 35,000, 40,000 रुपया तनख्वाह देते। ये सब नौकरी करते थे। अगर कोई गुरु भक्त होता, अपने गुरु पर कुर्बान हो जाता, और गुरु के झूठी खबर कुर्बानी की हिंदुस्तान में नहीं
नहीं फैलाता। प्रेमियों, ये भी सब बाबा मानते रहे, न सदगुरु माना, न सत्या मानी, न महाप्रभु माना, न परिवर्तनकारी शक्ति माना, और ये 40 नर्क में चली गए। ये भी सब उसी नर्क में, उसी कारमा के सामान, रुपए पैसे धन दौलत गति और जमीन आश्रम में सब फंस गिरेंगे। ये भी 40 नर्क में चली गए। बात तो मानने की होती, बात असली ये होती है। प्रेमियों, तो बाबा जी को किसने पहचाना? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जिसकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाती, जिसे ज्ञान चक्षु शिव ने दत्तालाई कहते हैं, जब ये आंख खुलेगी तब संत महात्मा को पहचाना जाता, क्योंकि संत महात्मा आत्मा का विषय, शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है। और शरीर की आंखों से तो संसार देखा जाता, इसमें भी आप धोखा खा रहे हो, लेकिन इन आंखों से संत महात्मा की पहचान नहीं होती। इसीलिए बाबा जी ने अपनी पहचान के लिए आपको सर्वप्रथम नामदान दिया और कहा जल्दी से आत्मा के घर पर बैठकर नाम की कमाई करके अपनी जीवात्मा को जगा लो। जब जीवात्मा का आत्मा नाक खुल जाएगा तो तुम मुझको भी पहचान लोगे, मेरे वचन भी तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बताना भी चाहता कि बाबा जी को किसने पहचाना? सर्वप्रथम हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, जो आज के 1400 वर्ष पहले आए दरबार, जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इस जमीन पर आए थे। उन्होंने बाबा जी की पहचान बताई। मोहम्मद साहब ने क्या इशारा किया है? 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद पोशाधारी हिंदू कौम का जन्म खुदा का खुदाई रात संपूर्ण सारी जात को बताएगा। वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी कहते, जो अयोध्या के काफिले में पुराने नामदानी अयोध्या के काफिले में रहे होंगे, शायद थोड़ा थोड़ा इशारा आप समझ सको। पैगंबर मोहम्मद साहब लिख रहे हैं, जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में बारीक कोहरा मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। प्रेम आज के 1400 पहले तारकोट जामुन कोई जानता था, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है, जिससे भूत वर्तमान को देखा जाता, भविष्य को देखकर बता रहे एक ऐसा फकीर आएगा, जब वो अपना मतलब यानी हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में बारीक कोहरा मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। मोहम्मद साहब कह रहे हैं, जो भी अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। अगर संत महात्मा फकीर के वचनों को न माना गया, न उन पर विश्वास किया गया, तो मोहम्मद साहब कहते कयामत आ जाएगी। उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहते, का प्रलय जैसा रूप बन जाएगा अगर संत महापुरुष के वचनों को न माना गया। प्रेमियों, ये है पहचाने। दूसरे पहचाने वाले बाबा जी को कौन है? संत कबीर साहब। कबीर साहब जैसे आप कह रहे बाबा जी चुपके से चले गए, कबीर साहब ने अपने शिष्यों को बुला के बैठा के कहा, देखो मेरी इच्छा हो रही है, मेरा फूल कमर ये पुराना हो गया, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। उनके सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी, उन्होंने कहा साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है, तुम दूसरा शरीर धारण कर लोगे, हम कैसे पहचाने?
कबीर साहब कह रहे, अरे भाई मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए, कहा लिखो, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ करा देंगे। कबीर साहब कह रहे, जब मैं अब की बार आऊंगा तो काशी में एक साकेत महायज्ञ कराऊंगा, तुम समझ लेना इस शरीर में मैं ही आ गया हूँ। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट पर साकेत महायज्ञ करके कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। प्रेमियों, धर्मदास जी जीवों की शंका भूल भ्रम को दूर करने के लिए बीच में बार बार प्रश्न करते हैं कि साहब ये कब कैसे होगा। कहा लिखो, 4 वर्ण 36 जात हम घर घर अलग जगावेंगे। कबीर साहब कह रहे, जब मैं अब की बार आऊंगा उस शरीर से मैं चारों धर्मों को संदेश दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा पर स्त्री पुरुष, मैं सबके कानों तक संदेश पहुंचाऊंगा। कबीर साहब कह रहे, जो अगली बार इस शरीर में आया हूँ, इस शरीर में मैंने केवल 2 जातियों को उपदेश किया। अब की जगह यो कोरी चमारा, फिर जो राजेंद्र मारा। कह रहे अब की बार तो केवल कोरी चमार 2 जातियों को मैंने उपदेश किया है, लेकिन जब अब की बार आऊंगा मेरा संदेश राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचेगा। अब की जगह यो कोरी चमारा, फिर जय हो राजेंद्र मारा, मेरा संदेश राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचेगा। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर विशुद्ध राजनीति और धर्म का संदेश सब राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचा दिया। एक कबीर की दूसरी वाणी घोषित कर दिया। धर्मदास जी कह रहे, साहब आप किस नाम से प्रचार करोगे, हम कैसे जानेंगे इस शरीर में आप ही आ गए हो। कबीर साहब पहले लिखो, गुरु नाम का डंका लेंगे, गुरु नाम का डंका लेके हम सत्य का ढोल बजा देंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा और सत्य का ज्ञान देके जीवात्माओं को जगाऊंगा। मैं 2 नाम लेके, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक, जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया में गुरु का परिचय दूंगा, गुरु की महिमा बताऊंगा और सारी परेशानी मुसीबत आपत्तियों को दूर करूंगा। और 5 नाम की ध्वनि सुनाकर इन जीवात्माओं को जगाऊंगा, इसके घर पहुंचाऊंगा, मैं दोनों काम करने आऊंगा। और ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपके सामने हो रहा, कोई पर्दे में नहीं का, सब आपके सामने। धर्मदास जी कह रहे, साहब ये प्रचार आप कब शुरू करवाएंगे। कहा लिखो, कोटिन जीव को त्रास दे हम डूबत हंस बचाएंगे। जब करोड़ों जीव बेगुनाह निर्दोष मारे काबे सताए जाएंगे, ये धरती खून से रंगने लगेगी, तब मैं शाकाहार का प्रचार कराकर हिंदुस्तान में एक विराम लगा दूंगा। तो भी आपके सामने से हो रहा, देख लीजिए, तब तुम्हारे सामने लेकिन समझ में कुछ आते नहीं। धर्मदास जी कह रहे हैं, साहब एक शंका रह गई, क्या उस समय के लोग तुमको अपना सच्चा मालिक सच्चा सदगुरु मान लेंगे। कबीर साहब कहते नहीं, धर्मदास आप इस समय ही वही हमें पहचानेंगे जो मेरे पुराने जीव जिनको मैंने नाम दान दिया, माला खूटी पर टांग दी, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव भागते चले आएंगे, वो मेरी शरण में रुकेंगे, स्वार्थी लोभी लाठी शरण छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब आपके सामने हो रहा देखिए, लेकिन समझ पहचान कुछ आपको नहीं, क्योंकि संतों के वचन
बड़े अनोखे होते, बड़े दूरगामी दूरदर्शी होते। देखिए पहचाने, तीसरे पहचानने वाले कौन है? संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरित मानस लिखे। उन्होंने भी बाबा जी के बारे में उत्तरकांड में स्पष्टीकरण दिया है। क्या कहा? आगे घोर कलयुग आ रहा है, जब कलयुग का जीव गुरुओं को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा, तब परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद आ जाएगा। प्रेमियों, मालिक खुद आया होगा। तब तुम गुरु के चक्कर में के, ये गुरु का काम है परिवर्तन करना। अरे भी तो सोचो आप। तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? जब सम्राट मालिक की भूमंडल पर आएगा तो कौन सी दया करेगा जीवों पर? क्या लिखा उन्होंने? किसन मुख्य जी जन्म कोटि अज्ञान होत बही। कह वो सम्राट मालिक जीवों पर कौन सी दया करेगा? वो कहेगा जब जीव मेरे सम्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। ये काम कोई कर सकता तुम्हारा? तुम करोड़ों रुपए किसी को दो तो मेरा एक पाप कर ये काम दो, और ये काम तुम्हारा केवल सदगुरु की दया दृष्टि से हो रहा, वो भी आपने खत्म कर, वो भी आपने खत्म कर दिया। ये है पहचानने वाले। चौथे पहचानने वाले कौन है? आपने उनका नाम सुना होगा। मीराबाई के गुरु संत रविदास जी आज के हजारों वर्ष पहले आए। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में लिखा है, एक भविष्यवाणी लिखी कि आगे भारत भूमि पर एक सम्राट अनोखा विलक्षण महापुरुष आ रहा है। रविदास जी ने क्या कहा है? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। सबसे बड़ी बात रविदास जी ने क्या लिखी है? वो ऐसी अनोखी लीला करेगा, ऐसा लीलाधर होगा कि जीते जी कई बार मरेगा। ऐसी अनोखी लीला कि जीते जी कई बार मरेगा, और चंदन भेष में वो भी चलेगा। देव बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर दो ही घपला, सभी तरफ कोहराम बनेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। देखिए रविदास जी क्या कह रहे हैं? जिसने भारत मात सताई और जिसने इनकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में दुबकेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता करेगा। अरे कोई नहीं बचेगा, क्या सोचते हो? अभी तुमको लीला मालूम ही कहा है। ये 18 मई की लीला अनोखी लीला है। कहा कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में दुबकेंगे, सम्राट महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये पहचान देखिए किस तरह क्या कह रहे हैं? चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई।
देखिए इटली में कोहराम मचेगा, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलयंकारी, जो होगा भारी संघारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संतरा शुभ वर्ष आएगा। सहज वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये भारत विश्व का गुरु बनेगा, विश्व गुरु। पहले समझ लो सारा। रविदास जी ये भी कह रहे जब वो समर्थ विलक्षण महापुरुष इस भारत भूमि पर आएगा, उस समय समाज परिवारों की स्थितियां क्या होगी, मानव का खान पान, मानव के भाव विचार, कर्म कैसे होगी, पूरा वर्णन कह रहे। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साथ सोई, बीते सहज 5-10 दोई। बीते सहज 2007, 5-2-7, 10-5-15-17 का 2017 के बाद एक लीला होगी, एक अनोखी लीला होगी। क्या कह रहे हैं? बर्मा में सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेट तजे कुल्ला जा, नशा दिखा में घर में पूरा, मात पहन का पकड़े जूड़ा, अंडा मांस मछलिया खामे, भिक्षा करिए पाप कमामे, जबरन करी है भोग विलासा, सज्जन मनोज हो निराशा, पर नारी को गले लगाई है, नारी अति आतंक मचाई है, अपने पति को मार भगाई है, पर प्यारे को गले लगाई है। कर्म देख धरती फट गई है, अम्बर भी दरारें खाई है, ऐसी भीषण क्रांति की ज्वाला, काम है क्रूर बड़े मतवाला। ऐसे पाप कर्मों की अग्नि में वो समृद्ध महापुरुष वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाता हुआ कूद पड़ेगा। क्या है कि जब देश आजाद हो जाइए, वो शक्ति जाकर छिप जाइए, धरे देश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे बजारा। देखिए बलकर वस्त्र टाट बोला सबको पै रही है, साधन भजन सबसे करवई है। ऐसा मंदिर एक बनवई है जो विश्व में कहीं न दिखाई है। पंचम कलश अनोखी मूरत और झंडा श्वेत सुरोली सूरत। देखिए गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने, सत्य पंथ का करे प्रचारा और देव धर्म का करे विस्तारा। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, करे संगठन बन ब्रह्मचारी, और उस समान नहीं कोई हितकारी। अस्कई मौन भय रविदासा, और विनय पूर्ण मन प्रेम प्रगाथा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये संत रविदास जी की वाणी जो मीराबाई के गुरु थे, हजारों वर्ष पहले आए थे। अपने ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी लिख के रखी है। कहा ऐसा आगे भविष्य में इन भारत भूमि पर ऐसा अनोखा विलक्षण अद्भुत अनोखा महापुरुष आ रहा है। ये देख लीजिए, मैंने जिम्मेदार लोगों से कहा 2000 प्रतियां छपवा कर सब प्रेमियों के हाथ में पकड़ा दो। इनकी जब ये पढ़ लेंगे तुम्हारी सारी शंका चली जाएगी। जो इधर उधर ये सब ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं, इनके भी दिमाग के ताले खुल जाएंगे, इनकी भी समझ में आ जाएगा काम किसके द्वारा होगा, कब हो, कैसे। प्रेमियों, इतने लोगों ने बाबा जी को पहचाना है, लेकिन हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पहचाना। हाँ, एक आवाज मिली है, साथ आपने उनका नाम पढ़ा सुना होगा, संत साईं बाबा। साईं बाबा
दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के श्री गांव में बैठा गुप्त संत, ये गुप्त संत उनकी आत्मा की तीसरी आंख खुली। उन्होंने बाबा जी का थोड़ा परिचय दिया, थोड़ा सा। उनका एक फॉलोअर शिष्य इंग्लैंड का अंग्रेज वो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि देखने गया। जब वहां पे वापिस लौटा तो रास्ता वही है, आगरा दिल्ली बाईपास रोड, मथुरा मधुबन, जहाँ बाबा जी ने गरीबों की खून पसीने के कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया। जब अंग्रेज मंदिर के सामने आया तो नाम योग साधना मंदिर हिंदी में लिखा था, तो बेचारा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मंदिर की चोटी पर क्या लिखा है, जय गुरुदेव टेम्पल। अपनी भाषा का शब्द पढ़कर उसके अक्षर की सीमा टूट गई। वो अंदर अंदर सोच रहा है कि हिंदुस्तान क्या सारे विश्व में राम नाम के मंदिर किसने, हनुमान शंकर देवी देवताओं के नाम के मंदिर मैंने सुने, लेकिन जय गुरुदेव नाम का मंदिर पहली बार सुन रहा हूं, जिसको बाबा जी ने खुद कहा कि बच्चा ये विश्व की प्रथम इमारत है, अभी मंदिर का 7 आने काम हुआ है, 9 आने काम बाकी। जिस दिन पूरा मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, इसका मेन गेट दरवाजा 21 गुम्बद का होगा, जिसको विश्व के लोग देखने आएंगे। बाबा जी ने भी कहा इसी मथुरा मंदिर परिसर में मैं हेलीकॉप्टरों का तांता लगा के दिखा दूंगा। विदेशी आएंगे, इस जमीन को सीधा प्रणाम करेंगे, चरण रथ को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझ मुंह में डालेंगे, रुमाल में बांध कर अपने देश ले जाएंगे। क्या प्रेमियों ये सब काम हो गया? जो करे तुम बाबा जी चले। क्या कोई मथुरा मंदिर परिसर में हेलीकॉप्टरों का तांता लगा सकता है? अरे ये वचन अगर गुरु के तुम्हें याद होते तो कोई शंका संदेह मूल ब्रह्म तुम्हारे अंदर पैदा नहीं कर सकता। प्रेमियों, उस अंग्रेज ने गाड़ी खड़ी कर दी और मंदिर के अंदर गया। बाबा जी ने हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य पहले लिखवा के रखवा दिया। कोई देशी विदेशी हमारे यहाँ है, यहाँ की जानकारी लेने में उसको कोई असुविधा ना हो। वो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन जैसे उठा के और फर्स्ट पेज खोल के पढ़ रहा, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, उसके असर की दूसरी सीमा टूट गई। अपने अंदर में सोच रहा है कि हिंदुस्तान क्या सारे विश्व में आपने जितने ज्ञानी वैज्ञानिक आए, सबने शरीर के विज्ञान की बात की, लेकिन एक ऐसा समृद्ध अनोखा महापुरुष जो आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, सोल को गाठ से मिलाने वाला संदेही बैठा है, खुदा का दीदार कराने वाला आला फकीर ही बैठा है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा समर्थ सदगुरु ही बैठा है। ये पढ़कर उस अंग्रेज के आसर की सीमा टूट गई। जब वो अंग्रेज अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो बार बार जिक्र कर रहा, मैं मथुरा से वापिस लौट रहा था, रास्ते में जय गुरुदेव टेम्पल सफेद नाम का एक मंदिर देखा। ऐसा नाम तो मैंने कहीं नहीं सुना। जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, तो मेरे असर की दूसरी सीमा टूट गई। ऐसा भी कोई विश्व में नहीं हुआ जो आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा कि अपने गुरु साईं बाबा से कह रहा, आपने कभी नहीं बताया कि जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है। साईं बाबा चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। वो बार बार अपनी भाषा में ओ माई गॉड संबोधन में बार बार करके साईं बाबा सोच रहे हैं ये अंग्रेज है, अगर हिंदी में बताऊंगा इसकी समझ में नहीं आएगा। चलो इसकी बड़ी इच्छा है तो समृद्ध अनोखे विलक्षण महापुरुष की थोड़ी सी जानकारी दे दो। साईं बाबा ने क्या कहा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव।
कहा मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। साईं बाबा क्या कह रहे हैं? I cannot say anything about Baba Jai Gurudev. I have my limitation, so I cannot cross. मेरे काम करने की एक सीमा है, मैं सीमा के बाहर ना कुछ कर सकता हूँ ना कुछ बता सकता हूँ। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी Almighty, all powerful, is not limitation. वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, असीम पुरुष है, उनकी कोई सीमा नहीं है। ये है पहचानने वाले बाबा जी, जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाती, तीसरी आंख से संतरात्मा को पहचाना जाता, इन आंखों से नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने जानकारी दी है। क्या कहा? कृष्ण ते आए दया बरसानी, मगर इन्हें कोई जाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई जाने। जब जब होवे धर्म की हानि, जब होवे धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई पहचाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई पहचाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई जाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई जाने। हिंदू हो मुसलमान, सिख हो ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई। आपस की भेदभाव फूट को मिटाई, आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई जाने। नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। समृद्ध मालिकिए प्रजा। आज तक इस धरती पर किसी ने लाउड स्पीकर लगाकर नामदान की शुरुआत नहीं किया। ये है पहली पहचान मालिक की। अब नकल तो बहुत से करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं किया। ऐसी नामदान की लूट मचा दिया, ऐसा नामदान लुटाया है जो सृष्टि में एक अनोखा इतिहास बन गया है कि नामदान की लूट मचाई। नाम दान की लूट मचाई। निज घर जाने की राह बताई, निज घर जाने की राह बताई। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई पहचाने। आए हैं सबको बुलाने,
पहले इशारे को समझ गया। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सत्य समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूख का व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू